Hello dear, my name is Yadvin Singh. I am certified auditor and also experience in total 13 years and 10 year in management representative and quality management system. So I am talking about the quality management system. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी हो वो क्लियर हो जाएगी। तो आज हम समझते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से पहले आपको जानना जरूरी है कि क्वालिटी क्वालिटी क्या, फिटनेस फॉर पर्पज। क्वालिटी मीन्स फिटनेस फॉर पर्पज एंड नेल्थ। बहुत सी डेफिनेशन है आपको मिलेगी क्वालिटी की, लेकिन क्वालिटी आपका अगर फिटनेस फॉर पर्पज अगर आपका मीट कर रहा है तो आपका ये क्वालिटी है। तो अभी हम बात कर रहे थे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दो टाइप के हैं, एक है आपका ISO 9001 एंड 2015 और एंड सेकेंडली है वो आपका है IATF 16949। आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अपनी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के बारे में और उसको मीट ऑफ एक्सपेक्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका परफेक्ट नाम सूट करता है बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन ये स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसी वजह से कुछ डिपार्टमेंट जो है केवल क्वालिटी को फोकस करते हैं कि ये क्वालिटी का वर्क है। ऐसा नहीं है, ये ऑल डिपार्टमेंट का वर्क है और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लीड करता है। टॉप मैनेजमेंट बोले तो वहाँ का प्लांट हेड, वहाँ के CEO एंड चेयरमैन। जो क्वालिटी पॉलिसी जो है टॉप मैनेजमेंट के अंडर आती है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी जो टॉप मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। तो आइए समझते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस फंक्शन पॉलिसी। क्लियर कट आपको दोबारा मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस फंक्शन एंड पॉलिसी necessary for the continuous improvement of quality and aim to ensure customer expectation and requirement are meet or exceeded। सिंपल सा कहना है कि कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो भी आपके यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है वो बिजनेस को प्रेफर करना चाहिए और बिजनेस के साथ भी उसके प्रोसेस फंक्शन और उसकी पॉलिसी जो भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के साथ और क्या इंश्योर करना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंश्योर होना चाहिए। और खाली कस्टमर एक्सपेक्टेशन ही इंश्योर नहीं होना चाहिए, उससे एक्सीड भी लिमिट है। वो कह रहे हैं रिक्वायरमेंट आर मीट और एक्सीड। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो बल्कि एक्सीड भी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपका फुलफिल रिक्वायरमेंट कौन करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्वालिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो होता है आपका QMS जो है आप दो कैटेगरी, एक है आपका ISO 9001 एंड 2015, ये आपका जेनरिक स्टैंडर्ड है। और दूसरा स्टैंडर्ड है आपका QMS का, वो है IATF 16949 2016। ये आपका दूसरा स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये दोनों ही आपके QMS स्टैंडर्ड है। और भी स्टैंडर्ड है, जैसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मेरे और भी स्टैंडर्ड है, जैसे कि है 14001 2015, ये मेरा एनवायरमेंट का आपका स्टैंडर्ड है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपको 45001 2018, ये मेरा सेफ्टी का स्टैंडर्ड है, सेफ्टी मैनेजमेंट का। अब मैं इसी की और मैं बात करूँ ISO आपका 22000, ये फूड एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है। और मैं इसके बाद और भी बात करूँ 27001, ये जो मेरा स्टैंडर्ड है ये मेरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है। अब मैं बात कर रहा हूँ 5001 की, ये मेरा एनर्जी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। इस तरह से और भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, जैसे कि 40001 2015, ये मेरा ISO 40000 2015 मेरा एनवायरमेंट को लीड करता है और ISO 40001 एंड 2018 ये मेरी सेफ्टी को लीड करता है। इसी प्रकार मेरा ISO 22000 जो मेरा फूड एंड सेफ्टी को लीड करता है और ISO 27000 मेरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लीड करता है और 50000 जो है मेरे एनर्जी मैनेजमेंट को लीड करता है। इसी प्रकार मैनेजमेंट में और भी स्टैंडर्ड है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, जो मेरे पास अभी दो है, एक ISO 9001 और IATF 16949। अब लोग कहते हैं इन दोनों में क्या फर्क है, तो इन दोनों में डिफरेंस है।
ISO 9001 जो वन है वो एक जेनरिक स्टैंडर्ड है जिसे हम बेसिक बोलते हैं, लेकिन IATF 16949 जो है ये मेरा जेनरिक स्टैंडर्ड नहीं है, ये मेरा ऑटोमोटिव सप्लाई चेन, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑटोमोटिव सप्लाई चेन। क्लियर कट में बोल रहा हूँ, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑटोमोटिव सप्लाई चेन, ये केवल ऑटोमोटिव सप्लाई चेन पे ही लागू होता है। जबकि मेरा जेनरिक स्टैंडर्ड जो है मेरा ISO 9000-2015 ये सभी पे लागू होता है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी स्कूल ही क्यों ना हो, कॉलेज क्यों ना हो, होटल्स हैं, इन सब में आपके जेनरिक स्टैंडर्ड ISO 9000-2015 लागू होता है। लेकिन IATF इन सब पे लागू नहीं होता, वो केवल ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में इंप्लीमेंट होता है। अब ऑटोमोटिव सप्लाई चेन क्या होता है, जैसे कि आप किसी OEM के कस्टमर हैं तो आप टायर 1 में आते हैं। अगर आप OEM के कस्टमर नहीं है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के कस्टमर हैं जो आपको OEM को सप्लाई करती है तो आप टायर 2 में आते हैं। इससे और आप एक ग्रेड नीचे आएंगे तो आप टायर 3 में आएंगे। तो इस तरह से जो भी आपका ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में जो पार्ट लग रहा है उससे रिलेटेड जो भी चेन बन रही है वो सारे के सारे ऑटोमोटिव सप्लाई चेन के मेंबर माने जाएंगे और वो सब IATF के लिए ही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पहले वो क्या करते थे, ISO कर लेते थे, लेकिन इस बार क्लियर कट डेडलाइन आ चुकी है कि सब के सब क्या करेंगे, ऑटोमोटिव सप्लाई चेन के अगर पार्ट के मेंबर हैं तो सारे के सारे IATF 16949 इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं दोनों में जो डिफरेंस थी, तो हमने आपको पहला डिफरेंस बताया कि जेनरिक स्टैंडर्ड है और ये ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में इम्प्लीमेंटेशन के लिए IATF स्टैंडर्ड है। दूसरा ये ऑफलाइन स्टैंडर्ड है, ISO 9001 ऑफलाइन बोले तो ऑफ रोड व्हीकल स्टैंडर्ड। जो ऑफ रोड व्हीकल है वो सब आपके कहाँ आते हैं, ISO 9001 में। लेकिन IATF 16949 की बात करूँ तो ये ऑन रोड व्हीकल है। ऑन रोड व्हीकल में कौन से आते हैं, जितने भी ट्रक है, बस है, आपकी कार है, जो भी पैसेंजर है, जो आपके ऑन हाईवे के लिए रजिस्टर्ड है, वो सारे के सारे आपके IATF 16949 में आते हैं। इन सब के लिए आपका IATF इम्प्लीमेंटेशन। और सेकेंडरी क्या है, इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 9001-2015, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन IATF 169-2016 ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं, ये आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट कैसी, इसमें आपको क्वालिटी मैनुअल फॉलो करना है, SOP फॉलो करनी है, प्रोसीजर फॉलो करना है, और आपको साथ में कंटीजेंसी प्लान फॉलो करना है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है, और साथ में इसके जो कि ये सब चीज़ें आपके ISO 9001-2015 में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इस तरह से ये डिफरेंस आपको मैंने बताया, ये 2 मेजर डिफरेंस हैं। एक तो पहला ये जेनरिक स्टैंडर्ड है बट इट इज ऑटोमोटिव सप्लाई चेन स्टैंडर्ड। दूसरा ये ऑफ रोड व्हीकल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये ऑन रोड व्हीकल स्टैंडर्ड है। लेकिन एक इसमें कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग ट्रक और ये ट्रैक्टर और ये माइंस इनमें डिफरेंस बोलते हैं। तो सिंपल है, अगर ट्रक अगर आपका ऑन हाईवे पे आता है तो आपका ऑटोमोटिव सप्लाई चेन का मेंबर है। लेकिन ट्रैक्टर जो है और ये माइंस है, ये JCB आपकी जो आती है, ये सारी जो है ऑफ रोड व्हीकल में कंसिडर होती है और इनके लिए आपको IATF लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो ऑन रोड व्हीकल होते हैं वो आपके कंसिडर किए जाते हैं, कार, जीप, बस, ट्रक, जो पैसेंजर वाले होते हैं, कमर्शियल वाले भी ऑन रोड में आते हैं। लेकिन ये आपका ट्रैक्टर और ये आपकी JCB मीन्स वगैरह ये आपके ऑफ रोड व्हीकल में आती है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेरी। अब मोस्टली कोई भी बाहर जाता है इंटरव्यू में तो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस, फंक्शन, पॉलिसी, अब जो भी डेफिनेशन है। लेकिन इसके बाद वो डिफाइन करते हैं कि आप कहते हैं पहले ISO 16949 में और आज के IATF 16949 में क्या डिफरेंस है। तो पहले हमारे पास ISO 16949 हुआ करता था जो स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड है, लेकिन अभी के केस में IATF 16949-2016 ये स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें 2 स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, एक आपका ISO 9001-2015 और दूसरा है IATF 16949-2016। सिंपल कंफ्यूजन करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप ISO 9001-2015 अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट है, स्टैंड अलोन रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड फॉलो होगा। लेकिन अगर आप IATF 16949-2016 अगर ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको इसमें दोनों स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। एक आपका ISO 9001-2015 और दूसरा है IATF 16949-2016। ठीक है, तो जब ये दोनों स्टैंडर्ड आप फॉलो करेंगे तभी आपका ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में IATF में इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। इसके लिए आपको दोनों स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, लेकिन ISO में आपका केवल एक ही स्टैंडर्ड फॉलो होता है। दूसरा कंटीजेंसी प्लान का एक
फर्स्टली ISO TS 16949 जो पहले यूज होता था उसका डेडलाइन 18 सितंबर 2018 डेडलाइन कर दे रखा है। अभी सबका वहाँ से उसके बाद जब भी आप अपना स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो आपका ISO 16949 इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो चलो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सबका एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कंप्लीट सॉल्यूशन हब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।